student, this is Mac Khurana. My channel is with physics, and today I am here with a new video on electric charges and fields, chapter number 1 of NCERT Physics class 12. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, दैट इज बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। अच्छा, अब बाय फ्रिक्शन तो हमने लास्ट वीडियो में आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, और अब हम पढ़ेंगे बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन। मतलब लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था बाय फ्रिक्शन, अब हम स्टडी करेंगे बाय इंडक्शन एंड बाय कंडक्शन। बाय इंडक्शन के थ्रू कैसे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू किस तरीके से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हाउ वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज बाय इंडक्शन एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज बाय कंडक्शन, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडक्शन डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको रख कर रहा हूँ, तो सिर्फ इंडक्शन समझेंगे। देखिए, पहले इंडक्शन फिर कंडक्शन। देखिए, इंडक्शन by induction, how we can produce the charge by induction। हम चार्ज को इंडक्शन से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है इंडक्शन का? इंड्यूस करना। इंड्यूस करने का मतलब होता है किसी भी चीज को बिना टच किए हम चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडक्शन का मीनिंग ये होता है कि वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज, हम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर चार्ज बॉडी। मान लो किसी बॉडी को मेरे को चार्ज करना, सपोज यही बॉडी है और मैं इसको चार्ज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक प्रेजेंट अनदर चार्ज बॉडी है। ये चार्ज बॉडी मेरे पास पहले से प्रेजेंट है और इसको मेरे को चार्ज करना है। मैं इसको चार्ज करना चाहता हूँ इसकी हेल्प से, तो मैं क्या करूँगा? मैं अगर इसको इसके पास लेके आऊँ, कॉन्टैक्ट में ना लाऊं, बिना पास में लाए ही इसको चार्ज कर दूँ, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ही इसको चार्ज कर दूं, तो उस मेथड को हम इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो बाय इंडक्शन क्या होता है? वी कैन चार्ज, इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करने का मेथड है विद द हेल्प ऑफ अनदर बॉडी। एक दूसरी बॉडी की हेल्प से। It is a method of charging a body with the help of another body without another charge body। ये बात जरूरी है, another charge body without any physical contact। कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाए बिना। ठीक है, ये वो मेथड है चार्ज करने का जिसमें हम किसी एक दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हम किसी बॉडी को चार्ज कर देते हैं। इस मेथड को हम इंडक्शन बोलते हैं। तो किस तरीके से प्रोसेस होता है इंडक्शन का, वो देखिए। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वो देखिए बड़े ध्यान से समझना आपको। देखिए, सपोज यहां पर एक स्फीयर है एंड दिस स्फीयर इज मेटालिक स्फीयर एंड दिस स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन ए स्टैंड। ये स्टैंड है एंड दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड। ये स्टैंड है, ये ग्राउंड पर पड़ा है और इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, और ये ऊपर मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर। और ये इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे एक मेटालिक स्फीयर रख लिया जिसको हमें चार्ज करना है। तो स्टेप नंबर 1, टेक अ मेटालिक स्फीयर जिसको हमें चार्ज करना है, टू बी चार्ज ऑन insulating stand।
यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वी आर टेकिंग इंसुलेटिंग स्टैंड, हमने इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लिया, मेटल का स्फीयर क्यों लिया, इन सभी के आंसर आपको मिलेंगे। इंसुलेटिंग स्टैंड का आंसर तो मैं अभी दे देता हूँ। इंसुलेटिंग स्टैंड हम यहाँ पर इसलिए लेते हैं ताकि जो भी इसके ऊपर चार्ज बने वो ग्राउंड में ना जाए, अर्थ ना हो जाए। अगर मान लो यहाँ पर मैं कंडक्टिंग स्टैंड ले लेता हूँ तो उसमें होगा क्या, जो भी चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो इस स्टैंड के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। दैट वी डू नॉट वांट। हम ये नहीं चाहते कि चार्ज प्रोड्यूस होकर अर्थ में चला जाए, हम ये नहीं चाहते। अगर हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि इस बॉडी पर ही चार्ज है जो प्रोड्यूस हो, तो इसके लिए हम मेटेलिक स्फीयर लिया है, ठीक, ओ सॉरी इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है ताकि चार्ज अंदर ना जाए, ठीक है। मेटेलिक स्फीयर क्यों लिया है वो भी आपको बता दें, ठीक है। अच्छा, हमने फर्स्ट स्टेप में लिया है टेक ए मेटेलिक स्फीयर टू बी चार्ज, जिसको हमें चार्ज करना है, ठीक है, ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे ले लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप इसका ये है टेक ए रोड, चार्ज रोड को इसके क्लोज लेके जाओ, नियर दिस मेटेलिक स्फीयर, इस मेटेलिक स्फीयर के नियर एक चार्ज रोड को लेके जाओ। कैसी चार्ज रोड को लेके जानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है। देखिए, अगर आप इस स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाना चाहते हो तो आप पॉजिटिव चार्ज रोड लेके जाओ, अगर आप इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हो तो नेगेटिव चार्ज रोड लेके जाओ, तो वो आपकी मर्जी है। सपोज मैं इसके ऊपर, इसके पास, इस स्फीयर के पास पॉजिटिव रोड लेके जाता हूँ ताकि मैं इस पर नेगेटिव चार्ज बना सकूँ, अपोजिट बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है अपना, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं इस रोड को, पॉजिटिव रोड को इस रोड के पास, इस मेटेलिक स्फीयर के पास लेकर गया तो इस मेटल स्फीयर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरफ आ गए, इसके अट्रैक्शन के कारण, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। और इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज थे, इसके रिपल्शन के कारण लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, वो दूसरे फेस पर चले गए, ठीक है। ओके, अब हमने इस फेस को नाम दे दिया ए और इस फेस को नाम दे दिया बी, पॉजिटिव फेस को बी नाम दे दिया और नेगेटिव फेस को ए नाम दे दिया। अब थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप क्या है, अब आप क्या करें, जैसे ही रोड को लेके गए तो नेगेटिव इधर आ गए, पॉजिटिव इधर चले गए। अब ये जो बी साइड है, पॉजिटिव साइड है, इसको आप अर्थ कर दें, अर्थिंग कर दें, डू अर्थिंग, टू साइड बी, बी साइड में अर्थिंग कर दें। वो पॉजिटिव साइड है, उसको आप अर्थ करें, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसको अर्थ कर देंगे तो होगा क्या, वो देखिए, अर्थिंग करने से, सॉरी मैं यहां पर बना देता हूं, ये रहा, ये हमारा मेटेलिक स्फीयर था और ये नेगेटिव साइड थी, बी साइड को इसको हमने अर्थ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अर्थिंग करने से हुआ क्या, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकले और इन पॉजिटिव को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये साइड बी न्यूट्रलाइज हो गई, यहां पर रोड अभी भी पड़ी है, ये साइड ए है, ये रोड अभी भी है पॉजिटिव वाली, और ये साइड ए है। अब जैसे ही मैंने अर्थिंग करी तो ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। डू अर्थिंग टू साइड बी, नाउ साइड बी जो हो जाएगी बिकम न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। साइड बी हमारी न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रलाइज, बिकम न्यूट्रलाइज ड्यू टू अर्थिंग, अर्थिंग की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
अब न्यूट्रलाइज होगी तो ये साइड भी पॉजिटिव चार्ज थी वो न्यूट्रलाइज होगी, तो हमारे पास बचा क्या? नाउ सिचुएशन बिकम्स, ये हमारा स्फीयर था बेटा, स्फीयर को मैं छोटा करता हूं, ठीक है। तो हमारा ये रोड, जो हमारी रोड थी, दिस वाज द रोड, पॉजिटिव रोड, ठीक है। तो अब बी न्यूट्रलाइज हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये बच गया नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखें इनिशियली यहां से हमने एक अनचार्ज बॉडी ली थी, उसके पास रोड लेकर गए, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग हो गए, बी साइड को अर्थ कर दिया जिससे ये वाली साइड न्यूट्रलाइज हो गई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आने से। अब आप देख रहे हैं फोर्थ स्टेप में आपके पास ये मेटेलिक स्फीयर है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, और यहां पर आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, तो हमने चार्ज प्रोड्यूस कर लिया। हमने इस रोड को इसके साथ कांटेक्ट भी नहीं बनाया, फिर भी ये नेगेटिवली चार्ज अपने आप हो गई, ठीक है। तो ये इंडक्शन है, हमने किसी बॉडी को चार्ज किया, देखिए ये बॉडी न्यूट्रल थी, फाइनली ये बॉडी चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये हमने बिना किसी बॉडी को टच किए कर दिया, इस प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक कमी है, ये जो फाइनली हमारी आई है, इसमें एक कमी ये है कि ये जो चार्ज है ना वो सिर्फ और सिर्फ साइड पर है। मैं चाहता हूं कि ये चार्ज पूरी बॉडी पर फैल जाए, तो मैं क्या करूं, ये पूरी बॉडी पर फैल जाए, तो होगा क्या, फिफ्थ स्टेप में आप क्या करें, इस रोड को रिमूव कर दें, रिमूव द पॉजिटिव रोड। तो होगा क्या, रोड के अट्रैक्शन के कारण अभी नेगेटिव इधर है, लेकिन रोड अगर हट जाएगी तो नेगेटिव पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो हमारी इस तरीके का स्फीयर बन जाएगा। और देखिए ऐसा स्फीयर लिया था, ऐसा आपको फाइनली मिल रहा है। तो ये जो मेथड है ये होता है इंडक्शन, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम चार्ज किसी भी बॉडी को इंडक्शन से कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ये हमने 5 स्टेप बता दिए कि इंडक्शन के 5 स्टेप बताए हैं कि किस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट्स में इंडक्शन की और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो देखिए। सबसे पहली बात कि इंडक्शन जो है वो कौन से मटेरियल्स के लिए होता है, मतलब कौन से मटेरियल का मतलब क्या ये मेटल्स के लिए होता है या किसी और मटेरियल के लिए भी होता है? यस, इट कैन बी अप्लाइड फॉर अनदर मटेरियल दैट इज डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? तो मेथड ऑफ इंडक्शन, जो इंडक्शन वाला मेथड होता है, कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ मेटल्स पे भी लगता है एंड डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो ना तो मेटल होते हैं ना ही इंसुलेटर्स होते हैं। अब आप कहेंगे सेमीकंडक्टर्स होते हैं क्या? नहीं, सेमीकंडक्टर्स भी नहीं होते हैं। ये अलग टाइप के मटेरियल होते हैं जिसमें एक देखो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है इंसुलेटर से। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज यहां पर ये एक बॉडी है और ये इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है। ये इंसुलेटर बॉडी है, हम इसके पास एक रोड को लेकर गए, पॉजिटिव रोड। अगर ये इंसुलेटर बॉडी है तो इन दैट केस नेगेटिव इधर नहीं आएंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, जैसे कंडक्टर में मेटल में हो गया था ना, नेगेटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे इधर नहीं होगा। अगर ये इंसुलेटर है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक ये मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें ये होगा, नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा। अच्छा, फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। कैसे? अपने में से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। इंसुलेटर वही मटेरियल होते हैं जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, तो ये फ्लो नहीं होने देते डाइलेक्ट्रिक। मतलब एक तरह से इंसुलेटर है ये, क्योंकि चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। लेकिन ये इंडक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हैं।
इंडक्शन को फॉलो करते हैं तो प्रोसेस दिखा सकते हैं कि जैसे ही पॉजिटिव लेके आओगे नेगेटिव और पॉजिटिव स्प्लिट हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि सर ये तो मेटल में भी होता था कि मेटल को जब आप यहाँ पर पॉजिटिव के पास लेके जाते हैं तो यहाँ पर मेटल के इधर नेगेटिव आ जाता है और उधर पॉजिटिव आ जाता है, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है मेटल और इसमें? देखो पहली बात तो यही फर्क है कि डाइलेक्ट्रिक में से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, मेटल में से हो सकता है। लेकिन दूसरा मेटल और इसमें यह भी फर्क है कि देखिए इसके ऊपर मान लो Q चार्ज है और Q है +1 चार्ज 1 कूलम, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर -1 कूलम आएगा, नेगेटिव चार्ज उतना ही नहीं आएगा। लेकिन अगर इस पे 1 कूलम है तो यहाँ मेटल के केस में -1 ही आएगा इंड्यूस चार्ज, जितना इस पे है उतना ही यहाँ पर +1 आएगा, इस पे जरूरी नहीं है कम आएगा, हाफ C माइनस का आ जाएगा, 1/2 C प्लस का आ जाएगा, मतलब कम आएगा, जरूरी नहीं हाफ, मतलब जितना इस पे चार्ज है उतना इंडक्शन के कारण उतना ही चार्ज इधर नहीं आएगा। ये फर्क होता है डाइलेक्ट्रिक और मेटल, ठीक है। अच्छा, तो इंडक्शन का जो मेथड है वो अप्लाई हो सकता है दोनों मेटल्स पे और डाइलेक्ट्रिक। मेटल का एग्जांपल मैंने आपको स्फीयर वाला दिया, डाइलेक्ट्रिक का भी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फॉर डाइलेक्ट्रिक, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। देखो एक बच्चे ना ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि 7th और 8th क्लास में जब बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है कि ड्राई हेयर में अगर हम कॉम्ब को रब करें तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। कौन? कॉम्ब। अब यहाँ पर बच्चे ये कहते हैं कि कॉम्ब चार्ज हो गई थी, इसीलिए उसने पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया, ठीक है। अच्छा, कॉम्ब तो चार्ज हो गई थी, क्या पीसेस ऑफ पेपर भी चार्ज हो गए थे क्या? हमें एक बात पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपको पता है कि दो अनलाइक चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ये बात तो आपको पता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कीच अदर। अब ये हमारी प्लास्टिक की कॉम्ब है और छोटे छोटे पेपर है ये हाथों में, मान लो ये पेपर्स को तो हमने रब ही नहीं, पेपर तो चार्ज थे ही, फिर उसने क्यों अट्रैक्ट किया? हालांकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसने अट्रैक्ट क्यों किया? इसने अट्रैक्ट किया इंडक्शन के कारण। पेपर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। सपोज ये डाइलेक्ट्रिक पेपर है, ये हमारी रॉड है या प्लास्टिक की कॉम्ब है, हम इसके पास लेकर गए तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इधर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि वो प्लास्टिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। इस पॉजिटिव कॉम्ब से इस नेगेटिव तक की डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव की डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन कम है, ये कम है लेस है और ये ज्यादा है मोर है। तो इन दैट केस आप बता सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन मोर है रिपल्शन कम है तो नेट इस डाइलेक्ट्रिक को ये बॉडी अट्रैक्ट करेगी या रिपेल, आप खुद बता सकते हैं अट्रैक्ट करेगी। इट मींस डाइलेक्ट्रिक, ये एग्जांपल जो मैंने हम पेपर को अट्रैक्ट करते हैं ये एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक है क्योंकि पेपर इज डाइलेक्ट्रिक, पेपर इज डाइलेक्ट्रिक। एज वी नो, हमें पता है पीसीज ऑफ पेपर, जो पीसीज ऑफ पेपर होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, किस तरफ? पीसीज ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कॉम्ब। दिस इज ओनली ड्यू टू, ये किस वजह से? इंडक्शन, इंडक्शन के कारण, ठीक है। तो ये आपका, मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक का भी एग्जांपल दे दिया है, इंडक्शन कंप्लीट समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडक्शन पढ़ेंगे, इस वीडियो में हमने इंडक्शन तक पढ़ लिया है, अगली वीडियो में ही हम आपको कंडक्शन बताएंगे, ठीक है। और कंडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस न्यूमेरिकल भी बनता है, इस पे बेस बनेगा तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और जो अपना अगला है कंडक्शन है, उस पे बेस्ड एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय चैनल इज विद फिजिक्स बाय मिस्टर मैक खुराना। थैंक यू।